मॉडर्न बहू। सोनम अभी ऑफिस से निकल ही रही थी कि तभी घर से फोन आ गया। सासू जी ने कहा, बहू कहाँ हो तुम? घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। सोनम ने कहा, लेकिन मम्मी जी मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अविनाश से मंगा लीजिए। सासू माँ ने कहा, बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे, वो घर से काम करता है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। सोनम ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ले आऊँगी। पनीर और भी कुछ लाना है क्या? सासू जी ने कहा, नहीं बाकी मैं देख लूँगी। फ़ोन रखकर सासू जी सीधे अविनाश के बेडरूम में पहुंच जाती है। मैंने पहले ही कहा था नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलूँ तो छूटते ही कह देती है अविनाश से मंगा लो। हम कभी भी अपनी सास के सामने जबान नहीं खोलते थे। अविनाश ने कहा, मम्मी क्या लाना है, मैं ला देता हूँ। मम्मी ने कहा, नहीं तू कुछ नहीं करेगा, वही लाएगी। अगर घर के काम को नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनकर मम्मी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चल देती हैं। सोनम पनीर लेकर घर पहुंची तो देखती है मम्मी जी अपने बेडरूम में है। वो जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। तभी सासू जी ने कहा, मैं कब से तैयार करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं, अब पनीर आया है, अब कब तक सब्जी बनेगा, हमें तो भूखा ही मार दो। ये सुनते ही सोनम की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी सोनम ने कहा, माँ जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। सोनम जल्दी से किचन में जाती है और हाथ मुंह धोकर खाने की तैयारी में लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वो अपने बेडरूम में जाती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदल कर सोने की तैयारी करने लगती है। तभी अविनाश ने कहा, सोनम मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। सोनम ने कहा, अविनाश ये मेरे करियर का सवाल है, घर बैठे कर मैं क्या करूँगी? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूँगी। अविनाश ने कहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिस का इतना वर्कलोड, फिर घर का सारा काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। तब सोनम ने कहा, आपको मम्मी जी को भी तो ये सब समझाना चाहिए, एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर सकते हैं। अविनाश ने कहा, चलो मैं एक बार फिर से बात करता हूँ मम्मी से। सोनम ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है मम्मी जी बात करने का, वो सोचेगी कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटा को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है मुझे। सोनम और अविनाश की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में सोनम ने बहुत कोशिश की अपनी सास को मन जीत सके, लेकिन मम्मी जी को मेरी हर बात में कमी नज़र आती थी। अगले दिन सोनम ऑफिस जाती है। लंच में वो अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसकी सहेली रीमा उसके पास आती है। रीमा कहती है, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। तब सोनम ने कहा कि अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है, सुबह सबके लिए नाश्ता और फिर खाना, यही सब शाम को बनाना पड़ता है। रीमा ने कहा, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखे या तेरी काम करने में हेल्प रखे। सोनम ने कहा, मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। रीमा ने कहा, तेरे पति को कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे हैं तेरे परिवार वाले? सोनम ने कहा, अविनाश भी अपनी मम्मी को सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है हस्बैंड सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं। तभी उसे कॉल आती है, उसके बॉस ने उसे केबिन में बुलाया था। उसके बॉस ने कहा, सोनम तुम जिस प्रोडक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बंगलोर जाना पड़ेगा। तभी सोनम ने कहा, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ? उसके बॉस ने कहा, तुम चाहो तो किसी
को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम रिस्क नहीं ले सकते, वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन पर सॉफ्टवेयर से काम नहीं चल रहा, क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। सोनम ने कहा, ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ रीमा को ले जाना चाहती हूँ, उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया है। सोनम शाम को घर आकर अविनाश को सब बताती है। अविनाश ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। सोनम मम्मी जी को बताने उनके कमरे में जाती है। उसकी सास ने कहा, ये क्या कह रही हो बहू, हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। ये सब नहीं चलेगा, माना कर दो या जॉब छोड़ दो। तब सोनम ने कहा, लेकिन मम्मी जी, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। मम्मी जी ने कहा, हमने भी दुनिया देखी है, ये सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, आपको जो समझना है समझे, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। सोनम ये कहकर वापस अपने बेडरूम में आ जाती है। मम्मी जी भी पीछे पीछे आकर अविनाश को डांटते लगी, बेटा हमें वृद्धा आश्रम भेज दे, जब घर बड़ों का कोई इज्जत ही नहीं तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का, फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। अविनाश ने कहा, मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है, ज़रूरी काम है, मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है, तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती, तू सोच ले, अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धा आश्रम छोड़ दे। सोनम की आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। अविनाश ने जाकर दरवाज़ा खोला। अपनी बहन शोभा को देखकर अविनाश चौंक गया। अविनाश ने कहा, क्या हुआ शोभा, तू रो क्यों रही है? और इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? शोभा अविनाश के गले लगकर रोने लगी। तभी मम्मी ने कहा, बेटी क्या हुआ, तू इस वक्त यहाँ कैसे आ गई, वो भी अकेली? शोभा माँ से निपट कर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद शोभा ने मम्मी से कहा कि पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में शिफ्ट नहीं हो रही हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली और जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तभी शोभा के पिताजी ने उसकी माँ से कहा, वह ममता, एक तरफ बेटी के नौकरी न करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस, दोनों बात सही लगती है। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी के आंखों से आंसू बहने लगी। मम्मी जी ने सोनम से कहा, सोनम बेटा मुझे माफ़ कर दे, बेटा तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तब मुझे पता चला कि। सोनम ने कहा, आप चिंता ना करें मम्मी जी, मैं बंगलोर से आकर दीदी का जॉब के लिए कोशिश करूंगी, साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। ममता जी सोच रही थी, जैसी भी है बहू सबके निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है।